अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज का व्लॉग आपके लिए ना लाइफ चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि आपने हमेशा देखा होगा और मैं हमेशा बताती भी हूँ कि ज़िंदगी में खुशी हासिल करना बहुत मुश्किल है। सजी सजाई, आपको बनी बनाई खुशी, आपको बना बनाया घर, बनी बनाई ज़िंदगी नहीं मिलती। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए, संवारने के लिए, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को स्ट्रेस फ्री करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन अगर आज आप मेरा व्लॉग देखेंगे ना, तो आपके लिए होपफुली कि हर चीज़ आसान हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी टिप्स देनी है जो कि आपके लिए यकीन करें कि गेम चेंजर होनी है। आपकी लाइफ को बहुत बूस्ट मिलेगा इंशाल्लाह। आप इस तरफ अगर राग़िब हो गए, आपने अपनी ज़िंदगी को बदलना शुरू कर लिया, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएंगी। क्योंकि मुझे लगता था कि मैं खुद ये काम नहीं कर सकती जो मैं आज आपको चीज़ें बताऊँगी, क्योंकि आप हैं तो सब कुछ है, अगर आप नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। आपने सबसे पहले ये देखना है कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी को अगर चला रही हूँ ना, तो मेरे से क्या क्या गलतियाँ हो रही हैं, मैं कहाँ मिस्टेक्स करती हूँ और मैं किस चीज़ को बेहतर बना सकती हूँ, संवार सकती हूँ। आपने हमेशा मेरा घर देखा और आप बहुत तारीफ़ करते हैं कि बहुत प्यारा घर है आपकी, बहुत आप खूबसूरत रखती हैं, सजा के रखती हैं, बना के रखती हैं। इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है और यकीन करें अब जाके मैं एक स्टेबल लाइफ गुजार रही हूँ। तो जी, आज का व्लॉग उन सब के लिए जो स्ट्रेस फ्री और स्टेबल लाइफ गुजारना चाहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, मैंने आज आपको बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करना है, क्योंकि मेरे बहुत प्यारे प्यारे मुझे कमेंट्स आते हैं, उसमें जब ये सब कहते हैं ना कि आपके व्लॉग का हमें इंतज़ार रहता है या आपका व्लॉग हमें बहुत अच्छा लगता है और आपकी बातें सुन के हमें बहुत ही जो है वो मोटिवेशन मिलती है, अच्छा लगता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और जब आप मेरी बातों से लर्न करते हैं, सीखते हैं या कोई अच्छा अपनी ज़िंदगी में उसको अडॉप्ट करते हैं और अच्छा सीखते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उम्मीद है आगे भी मैं इसी तरह कोशिश करती रहूँगी और आपके काम आएंगे मेरे व्लॉग्स इंशाल्लाह ताला। तो आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। आज हमारा टॉपिक बहुत अच्छा होने वाला है। टॉपिक ये है कि कभी भी अपने आप को मुरझाने मत दें, कभी भी अपने आप को स्ट्रेस में मत डालें, अपने आप को हमेशा फ्रेश रखें। आप कोई फालतू नहीं है, आप बिल्कुल बेकार नहीं हैं। आपकी ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किन लोगों के लिए ज़रूरी है? सबसे पहले तो ये सोचें, आपके बच्चे, आपका घर, आपका शौहर, इन लोगों के लिए आप बहुत ज़रूरी हैं। आपने एक्टिव रहना है, रिलैक्स रहना है, पूरे तमाद रहना है। किन लोगों के लिए रहना है? अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए और अपनी ज़ात के लिए, अपनी सेल्फ़ के लिए। क्योंकि देखें, अगर आप एक्टिव नहीं हैं, आप स्ट्रेस में भरे हुए हैं, आप नेगेटिविटी में जा रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको बहुत तंग करेंगी। कुछ चीज़ें जो थी वो मुझे काफ़ी दिनों से डिस्टर्ब कर रही थी, तो मैंने सोचा इस बात पे ना मैं व्लॉग भी बनाऊँ। अच्छा, मैंने कल एक बड़ी प्यारी पोस्ट पढ़ी ना, उसमें ये था कि अपने आप को मुरझाने मत दें। उसमें बहुत ही प्यारी बातें थी। सच में कोई प्यारी बात सुने या पढ़ें या किसी की देखें ना, तो बहुत मोटिवेशन मिलती है। और जब आप मोटिवेशन लेते हैं ना, इट मीन्स अभी आप ज़िंदा हैं, अभी आप में सीखने की पावर है, अभी आप लर्न कर रहे हैं। तो जब भी कोई अच्छी बात सुने, अगर आप लर्न करते हैं, तो इट मीन्स यू आर अ पॉजिटिव पर्सन, आप में पॉजिटिव एनर्जी है। तो पॉजिटिविटी के साथ आगे व्लॉग की तरफ चलते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर भी कर दें, और अगर चैनल पे न्यू है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। आज का व्लॉग आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले तो आपने अपने लिए करना क्या है? आपने अपने लिए सबसे पहले ये सोचें कि अगर आप टॉक्सिक माहौल में रहते हैं या टॉक्सिक लोगों के दरमियान रहते हैं, या ऐसे लोग हैं जो आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी जो है वो ड्रेन करते हैं, निकाल लेते हैं आप में से, तो आपने क्या करना है? अपने कुछ मामलात जो है ना, ये वाले अल्लाह के सपोर्ट कर देने। आपने बिल्कुल उस चीज़ से बरी व ज़िम्मा हो जाना है। आपने अपनी जितने भार हैं, जितनी तकलीफ़ें हैं, अल्लाह के सपोर्ट कर देनी है। अगर कोई इंसान आपको बहुत तकलीफ़ देता है, आपको हर्ट करता है, और आप खलूस नीयत के साथ उसके साथ चले हैं ना, तो अपने ये मामलात अल्लाह के सपोर्ट कर दे। और अल्लाह का फ़ैसला बहुत ही ज़्यादा इंसाफ वाला होता है, और अल्लाह से ज़्यादा मुनसिफ ज़ात दुनिया में कोई नहीं है। और इसलिए अपने मामलात अल्लाह के सपोर्ट करें। फिर उसके बाद आपने क्या करना है? आप देखें कि आपके पास अगर ऐसे लोग हैं जो आपको हर वक्त कुछ ना कुछ टॉन्ट करते रहते हैं, आपको तकलीफ़ देते हैं, आपको हर्ट करते हैं, तो इट मीन्स दे आर टॉक्सिक पर्सनस। उनसे दूर हो जाएं। इट मीन्स कि वो आपकी अब एनर्जी ज़रूर ड्रेन करेंगे। और ऐसे बंदे हासिद भी होते हैं, उन्हें आपसे जलन भी होती है, और ऐसे लोगों की नज़र भी बहुत बुरी होती है। और हमेशा चलते फिरते जो है ना, वो ज़रूर ऐसे कलमात पढ़ते रहा करें, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, कि अल्लाह पाक हमें हर शर से, हर बुराई से, हर बुरी नज़र से, हर हादसे से हमें बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस पे वैसे मैंने ना पूरा एक डिटेल ब्लॉग बनाया हुआ है, नज़र बद से आप कैसे बच सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, हमें कुरान पाक से किस तरह मदद ले सकते हैं, और अपनी ज़िंदगी में हम कुरान पाक को, इन दुआओं को कैसे
इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, उस व्लॉग को भी ज़रूर देखिएगा। वैसे बहुत से लोगों ने देखा है और माशाल्लाह से बहुत से लोग उन दुआओं को पढ़ते भी हैं और उनके लिए बहुत कारआमद और बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई हैं। आपने भी ज़रूर व्लॉग देखना है और उस पे अमल भी करना है। आप सब जब मुझे कमेंट करते हैं कि आपका घर बहुत प्यारा है, साफ़ सुथरा होता है, माशाल्लाह बच्चे आपके बहुत अच्छे हैं, आप हमेशा बताती हैं, नमाज़ भी पढ़ते हैं। देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इन पे मेहनत करनी पड़ती है और मैंने बहुत मेहनत की है। और जिस तरह से मैं कर रही होती हूँ, जो चीज़ें मैंने अडॉप्ट की हैं, जो मैंने सीखी हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने घर को कैसे मेंटेन करना है। लाइक आज मेरे घर में मैंने बिल्कुल हेल्पर नहीं आए, किसी का कोई रीज़न है, खैर किसी का कोई रीज़न है, लेकिन मैंने तो बच्चों को मेंटेन करना है ना, उनको खाना भी देना है, उनका अगले दिन के लिए तैयारी भी करनी है, घर को भी साफ़ सुथरा करना है। और मैंने सारे काम किए हैं और थक मैं खैर बहुत गई थी, लेकिन फिर मैंने व्लॉग भी मिस नहीं किया। ये काफ़ी तकरीबन हो गए हैं 2-4 घंटे पहले का ये सारी मेरी शूट है, तो मैंने कहा इसके बाद मैं वॉइस ओवर किया और व्लॉग अब आपके पास है। तो सारा कुछ देखिए ज़िंदगी में चलता रहता है, स्ट्रेस भी आती है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। लाइक आज हेल्पर नहीं ना जब आए और बच्चों का था स्कूल और सारा कुछ था, तो मैं एक दफ़ा तो बिल्कुल ना परेशान हो गई। लेकिन फिर मैंने अपने आप को उठाया कि नहीं, उठ जाओ उज़्मा और जल्दी से सारे काम भी तुमने देखने हैं, बच्चों को भी देखना है। और बच्चों ने आते ही इतनी ढेर सारी बातें भी बतानी है और मुझे पॉजिटिव होके उनके साथ बैठना भी है। और अगर मेरी यही चीज़ें आ गई, अगर मैं अपने आप की एनर्जी डाउन कर लेती, अपने आप को सोचों में ले जाती कि आज हेल्पर्स क्यों नहीं आए, फ़लाँ ने क्यों किया, मतलब लाइक आपको पता है हेल्पर कुछ भी रीज़न दे के छुट्टी कर लेते हैं, तो उनको नहीं अंडरस्टैंड वो करते कि हमारा क्या चल रहा होता है सिलसिला। लेकिन बहरहाल ज़िंदगी है, ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, सारा कुछ चलता रहता है। तो आपको ये बता रही हूँ कि इसी तरह सेम आपकी फ़ैमिली में भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो टॉक्सिक होंगे, आपको स्ट्रेस डालते होंगे आपकी बॉडी पे, आपको तंग करते होंगे। तंग करना ये नहीं होता कि आपके पास आके तंग करते हैं, इधर उधर गॉसिप की, आपके बारे में कोई भी बात की। इंसान है, हर्ट होता है, बहुत दुखी भी होता है। मैं अक्सर औक़ात बहुत दुखी हो जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, तो मैं खुद नहीं होती इस चीज़ में, मैं खुद इस चीज़ में आ जाती हूँ, बहुत मैं होती हूँ डिमोटिवेट और बहुत तकलीफ़ में भी चली जाती हूँ। लेकिन मैं अब कोशिश करती हूँ कि मैं उस चीज़ से जल्दी जल्दी निकल जाऊँ। जितनी जल्दी आप उस चीज़ में से निकल जाएंगे ना, तो वो आपके असाब को, आपकी बॉडी को कमज़ोर नहीं करेगा। होता क्या था पहले कि मैंने छोटी सी बात लेके ना दिमाग में डाली और वो मेरे सारा दिन काम करते हुए मेरे दिमाग में घूमती रहनी, फिरती रहनी। और होता क्या था, मेरे सारे मसल्स जो हैं वो पुल हो जाने और मैंने फिर अल्टीमेटली बिस्तर पे लग जाना। ये मेरे साथ लिटरली होता था, जो कि मैं आपको हमेशा मना करती हूँ कि इन चीज़ों से निकल जाएं। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। सफ़र करना है तो आपके बच्चों ने करना है, सफ़र करना तो आपके हस्बैंड ने करना है, आपका घर डिस्टर्ब होना है, किसी की ज़ात को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। मैं कहती हूँ हमेशा 100 में से मेरे ख़्याल से 90% लोगों को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। जो 1% है, ये वो लोग हैं जिनको फ़र्क पड़ता है, वो आपके हस्बैंड, आपका बच्चे, आपका घर है। इसके अलावा किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अपने आप को बिल्कुल किसी के लिए मत मुरझाने दें, किसी के लिए मत अपने आप को वीक होने दें। अच्छा, अक्सर औक़ात मुझे कमेंट्स आते हैं कि आपके हस्बैंड आपके साथ बहुत अच्छे होंगे, सपोर्टिव होंगे, फ़लाँ होगा, ये होगा। नो डाउट, लेकिन ये कि ऐसा भी नहीं होता कि हमारी कभी बहस नहीं होती, किसी बात पे हम लोग इख्तलाफ़ राय नहीं रखते या हम लोग किसी बात पे लड़ाई नहीं करते। लड़ाई का एक लफ्ज़ होता है कि जो बहुत बड़ा तसव्वुर किया जाता है। लेकिन होता क्या है कि अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं उस जगह को छोड़ देती हूँ, वहाँ से उठ जाती हूँ, अपने आप को कहीं और बिज़ी कर लेती हूँ। लाइक किचन में चलेगी, रूम में चलेगी, अगर कोई काम नहीं है ना, तो मैं रूम में जाके टीवी ऑन कर लेती हूँ, अलग से बैठ जाती हूँ, ताकि ये कि उन्हें भी सोचने का टाइम मिले और मुझे भी सोचने का टाइम मिले। और हम ज़रा थोड़ा सा जब डिस्टेंस करते हैं ना, तो उससे बहुत सी चीज़ें ना सॉर्ट आउट हो जाती हैं। सेम इसी तरह यही मेथड आप लोग फैमिली में, रिश्तों में भी अप्लाई करें। थोड़ा सा गैप ले लें, थोड़ी सी खामोशी इख्तियार कर लें। फ़ौरी जवाब देने से बहुत से मामला जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता होगा कि आपको कोई आपके साथ लड़ाई नहीं करता होगा या आपको इख्तलाफात नहीं होते होंगे, लेकिन अगर आप फ़ौरी जवाब देते हैं ना, तो जवाब में, एक्शन में जो है ना वो रिएक्शन भी होता है, दूसरी तरफ से भी जवाब आएगा, रिश्ते मज़ीद से मज़ीद बिगड़ जाएंगे और आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। देखिए, रिश्ते बनाने में हमें बहुत टाइम लगता है और आज के टाइम में कोई ये सोचता नहीं है कि रिश्ते बिगाड़ने में 1 सेकंड लगता है। तो रिश्तों को बिगाड़ने की बजाय रिश्तों को संवारें, रिश्तों को लेके चलें। और रिश्ते में बहुत से रिश्ते आ जाते हैं जिसमें सास बहू का, देवर जेठ का, जेठानी और देवरानी का, मतलब ऐसे रिश्ते हैं जो कि हमें हमारे खून के, हमारे हस्बैंड के रिश्ते हैं, ज़रूरी रिश्ते हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। देखें, चचा, ताया, ताई, चाची, दादा, दादी, नाना, नानी, मामू, कितने रिश्ते हैं, खाला, ये वो रिश्ते हैं जो कि हमारे बच्चों के लिए भी बहुत अहम है। अगर इन रिश्तों के साथ बच्चे चलेंगे, उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे, तो बच्चों की ग्रूमिंग अच्छी होगी। कहते हैं ना, जो बड़े रिश्ते बच्चे के हों, मौजूद हों, तो बच्चा उसमें जब ग्रो कर रहा हो, बड़ा हो रहा हो, तो
بچے میں زیادہ مضبوطی آتی ہے، اس کے کردار کی زیادہ مضبوطی ہوتی ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ اکثر اوقات ایسے رشتے آپ کو لگ رہا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ 1% ایسا رشتے اچھے نہ بھی ہوں، تو تھوڑا سا نا گیپ کر لیں، تھوڑا سا فاصلہ کر لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو ان کو بھی سوچنے کا ٹائم ملے گا اور آپ کو بھی سوچنے کا ٹائم ملے گا، اور آپ بھی سٹریس میں نہیں جائیں گے اور اگلا بھی سٹریس میں نہیں جائے۔ اور اگر معاملات بہت خراب ہو جاتے ہیں نا، تو اپنے معاملات اللہ کے سپورٹ کر دیں، اور اللہ کی ذات جو ہے وہ بہت بڑی منصف ہے۔ دو باتیں ہیں جن پہ آپ نے ہمیشہ غور کرنا ہے کہ آپ کو کہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ تو نہیں آتا۔ اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آتا ہے نا، اٹ مینز آپ سٹریس میں جا رہے ہیں، اس چیز سے نکلنا شروع کریں۔ کیونکہ دیکھیں نا، جب ہم سٹریس میں جاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کرنے لگ جاتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ ہمارے بچے اور ہمارے ہسبینڈ جو ہے نا وہ سفر کرتے ہیں، اور ہم نہ چاہتے ہوئے بچوں کا غصہ ہسبینڈ پہ نکال دیتے ہیں، اور ہسبینڈ کا غصہ جو ہے وہ بچوں پہ نکال دیتے ہیں۔ دیکھیے جی، ہسبینڈ کے ساتھ تو ہماری زندگی گزری ہے، انہیں ہمارے مزاج کا سمجھ آ گیا۔ بچے جو ہیں وہ گروئنگ ایج میں ہیں، اگر ہم ان سے غصہ کریں گے، بچوں کی نیچر میں بھی وہ غصہ جو ہے وہ شفٹ ہو جائے گا، آٹومیٹیکلی ہو جائے گا۔ آپ یہ سوچیں گے نا بچے غصہ کیوں کرنے لگ گئے؟ بچہ غصہ کرتا ہے ماں کو دیکھ کے یا والد کو دیکھ کے۔ جب آپ اس کے ساتھ پیار کے ساتھ پیش آئیں گے تو وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ غصہ نہیں کرے گا۔ اور پھر دیکھیں ہم ان کا بچپن کیوں خراب کر رہے ہیں؟ ہماری جو لائف میں ہے پرابلمس، سٹریس ہے، چیزیں ہیں، وہ ہم بچوں میں کیوں شفٹ کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو ہم اس چیز سے نکال سکتے ہیں، نہ کہ ہم اپنی طرح کا ایک اور بندہ تیار کر لیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ عورت جو ہے وہ سٹریس میں ہی رہتی ہے، بہت سی عورتیں ہیں جو پریشانیوں میں بھی ہوتی ہیں، تکلیف میں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ کوشش کرتی ہیں کہ ہماری تکلیف جو ہے نا ہم یہیں پہ ختم کریں، اپنے بچوں میں نہ کریں، کیونکہ بچوں کا بچپن ہے، انہوں نے اب بڑا ہونا ہے، اور انہوں نے ایک نیا انسان بن کے دنیا میں آنا ہے، اور وہی بچہ جو ماں سے سیکھے گا، والد سے سیکھے گا، وہ ویسا انسان بنے گا۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کے اندر غصہ ہے یا کسی بات پہ کوئی تکلیف ہے تو ڈسکس کر لیں۔ ہسبینڈ کے بارے میں ہے تو ہسبینڈ سے ڈسکس کر لیں، کسی اور رشتے کے بارے میں ہے تو ٹائم تھوڑا دے کے اس رشتے سے ضرور بات کریں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ کبھی بات نہ کریں، بات کرنے سے باتیں ختم ہوتی ہیں، مسئلے حل ہوتے ہیں، سلوشنز نکلتے ہیں۔ سلوشن نکالیں، اپنی زندگی کو آسان بنائیں، ان تکلیفوں میں مت پڑیں، اپنے آپ کو مرجھانے مت دیں۔ جو عورت اپنی ذات کو ایکٹیو رکھتی ہے، پورے اعتماد رکھتی ہے، ریلیکس رکھتی ہے، وہی اچھی ماں بن کے ثابت ہوتی ہے، اور دنیا میں وہی مائیں کامیاب ہیں یا وہی اولادیں کامیاب ہیں جن کی مائیں بہت اسٹرانگ، ایکٹیو، ریلیکس اور پورے اعتماد عورتیں ہوتی ہیں۔ پھولوں کی طرح کھلتی رہیں، مسکراتی رہیں، اور امید آج کا بلاگ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور آگے بھی شیئر کیجیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ بلاگ میں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔